Hello, class 6 student. Welcome to all in RP Public School online classes for your physics subject. So, our top chapter name physical quantities and its measurement is going on. As we know that in previous two videos, I have completed two topic of that chapter. First about what is the need of measurement, कि हमें मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी थी, ठीक है, कि हमको ये फिजिकल क्वांटिटीज के लिए मेजरमेंट की इतनी जरूरत क्यों पड़ी. बिकॉज आई टोल्ड यू दैट टाइम दैट इट इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्यूरेसी मेन थिंग्स. ठीक है. आफ्टर देन हमने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि बिकॉज फॉर सेलिंग और फॉर परचेजिंग एनीथिंग वी नीड टू हैव अ फिक्स यूनिट फॉर एवरी थिंग. ठीक है. किसी भी चीज को हमको क्या करना है, परचेज या सेल करने के लिए, या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सेल करने के लिए, या इकोनॉमिकली या कॉमर्शियल यूज के लिए हमको एक फिक्स यूनिट की जरूरत थी, जिसको हमने नाम दिया था आपका एसआई यूनिट. ये भी मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में. ठीक है. सो नाउ प्रीवियस वीडियो से ही कनेक्ट करते हुए या प्रीवियस टॉपिक से ही कनेक्ट करते हुए आज का नेक्स्ट टॉपिक है. प्रीवियस वीडियोस या में हमने बताया था कि हमारी 7 बेसिक यूनिट्स होती हैं, जिनको हमने एसआई यूनिट बोला था. बेसिक जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनकी एसआई यूनिट होती है. उसमें आपका लेंथ था, उसमें आपका मैंने यहाँ पे लिखा, आपका लेंथ था, मास था, टाइम था, टेम्परेचर था, करंट था, बहुत सारे टॉपिक्स थे उसमें. 7 थे आपके पास, बट 7 में से ये 4 जो है आपके वो इस टाइम पे यूजफुल है आपके फॉर 6 क्लास. तो हम उन 7 के बदले सिर्फ इन 4 के ही बारे में यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. तो डिटेल में पढ़ने से पहले हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो ये 7 यूनिट्स है, या किसी भी यूनिट्स की कुछ मल्टीपल यूनिट्स भी होती हैं और कुछ सब मल्टीपल यूनिट्स भी होती हैं. उस टाइम मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल यूनिट और सब मल्टीपल के यूनिट का क्या काम है. बिकॉज मैंने बताया था कि जो एसआई यूनिट होती है फिक्स यूनिट होती है. तो मेनी टाइम्स क्या होता है कि उस एसआई यूनिट से कुछ मेजरमेंट क्या होता है, उस एसआई यूनिट से थोड़ा बड़ी लेवल की होती है, और कुछ उस एसआई यूनिट से लोअर लेवल की होती है. या हम कह सकते हैं कि उस एसआई यूनिट से मेजरमेंट किसी की ज्यादा होती है या किसी की कम होती है. तो उनके लिए हमारे मल्टीपल और सब मल्टीपल यूनिट्स बनाई जाती है. ठीक है. तो प्रीवियस टॉपिक हमने पढ़ा था कि एसआई यूनिट के बारे में एंड उसके सब मल्टीपल एंड मल्टीपल यूनिट्स के बारे में. अब उसके बारे में हम डिस्क्राइब में पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे कि ये मल्टीपल और सब मल्टीपल यूनिट्स क्या होती है और उनको मेजर कैसे किया जाता है. तो हमने ये जो 4 मैंने टॉपिक लिखे हैं आपके, इनमें से आज हम लेंथ के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. लेंथ के बारे में पढ़ेंगे आज हम आपके. उसके बाद आपके 3 टॉपिक बच जाएंगे. 3 टॉपिक में हम मास और टाइम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, एंड लास्ट आपका टेम्परेचर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. तो 3 वीडियो में ये आपका चैप्टर कंप्लीट होगा. ठीक है. सो नेक्स्ट थिंग इज दैट अगर हम लेंथ की बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, मेन टॉपिक है आज का, मेजरमेंट ऑफ लेंथ. तो लेंथ की बात करें तो लेंथ को मेजर करने के लिए हमने बताया था कि जो एसआई यूनिट होती है लेंथ की, वो आपकी क्या होती है, मीटर होती है. बट उसको सिंबलिकली हम एम से डिनोट करते हैं. ध्यान रखना, जो एसआई यूनिट है, जो आपका स्टैंडर्ड यूनिट है, जो आपका हर जगह यूजफुल होती है इन एनी कंट्री एनीवेयर, ठीक है, वो यूनिट क्या होती है, आपकी मीटर होती है. बट बहुत सारी डिस्टेंस जो होती है, लेंथ जो होती है, वो इस मीटर से बड़ी भी होती है और इस मीटर से छोटी भी होती है. तो इन बड़ी और छोटी यूनिट के लिए हमने इस एसआई यूनिट को डिवाइड किया गया है एज अ मल्टीपल यूनिट्स, एज अ सब मल्टीपल यूनिट्स. तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, मीटर से मल्टीपल मीन्स होता है बड़ा, और सब मल्टीपल मीन्स होता है छोटा. ध्यान रखना. तो जो एसआई यूनिट से मल्टीपल यूनिट है वो एक ही लिखे मैंने यहाँ पे, दैट इज किलोमीटर. उससे भी ज्यादा होती है, पर यहाँ पे अभी फिलहाल आपके लिए एक ही मल्टीपल यूनिट काफी है, दैट इज योर किलोमीटर. केएम लिखा मैंने यहाँ पे, किलोमीटर को शॉर्ट में. नाम पूरा बोलते हैं हर समय, बट उसको लिखने में हम शॉर्ट में लिखते हैं. ध्यान रखना, हर समय यूनिट्स को में शॉर्ट में लिखा जाता है, और नाम पूरा बोलना है. केएम नहीं बोलना है यहाँ पे, किलोमीटर बोलना है इसको. ठीक है. तो ये मल्टीपल हुआ. एंड सब मल्टीपल आपकी 2 यूनिट ले रखी है मैंने आपकी, सेंटीमीटर और मिलीमीटर. सीएम मीन सेंटीमीटर और एमएम मीन्स मिलीमीटर. ये आपकी किसकी यूनिट्स हैं, लेंथ की यूनिट है. ध्यान रखना, लेंथ की कैसी यूनिट्स हैं आपकी, मल्टीपल और सब मल्टीपल यूनिट. और जो ऐसा यूनिट है वो क्या है आपकी, मीटर है. तो मीटर से अगर आपको बड़ा जाना है, बड़ी डिस्टेंस मेजर करनी है,
ठीक है, मीटर से बड़ी डिस्टेंस मेजर करनी है तो उसको हम किससे मेजर करेंगे, किलोमीटर में, और मीटर से छोटी डिस्टेंस मेजर करनी है तो किससे मेजर करेंगे आप, सेंटीमीटर या मिलीमीटर में। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका पॉइंट है दैट इज व्हाट इज द रिलेशन, क्योंकि ये आपकी जो यूनिट्स बताई मैंने आपकी 4 यूनिट है, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ये एक ही चीज की यूनिट है दैट इज कॉल्ड लेंथ। लेंथ की ये 4 यूनिट है, तो इनके बीच कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होना चाहिए, क्योंकि जब कोई एक ही चीज से कनेक्ट होते हैं तो एक दूसरे से रिलेट भी होते हैं। एज लाइक आपको पता है कि आप लोग अपने पेरेंट्स से, कोई अपने ग्रैंडफादर से, ग्रैंड मदर से कनेक्टेड है, तो उनका उनकी बात बीच क्या होता है, रिलेशनशिप होता है, जिस वजह से जो कनेक्ट होते हैं। तो सेम चीज, जब ये एक ही चीज की यूनिट है तो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। तो कनेक्शन का मेथड मैंने आपको बताया है यहाँ पे कि एज वी नो दैट कि जो मीटर है वो किलोमीटर से कैसे कनेक्ट होगा। तो मीटर को किलोमीटर से कनेक्ट करें तो यहाँ पे लिखा मैंने आपका कि 1 किलोमीटर जो होता है, जो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी, इतनी बड़ी डिस्टेंस, वो आपका 1000 मीटर के बराबर होता है। मतलब आप 1000 मीटर आपका डिस्टेंस कवर करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, इसका यूज क्यों करते हैं हम, कि जनरली हम मीटर में भी कर सकते हैं, बट मीटर में अगर आप यहाँ से दिल्ली गए तो दिल्ली की डिस्टेंस लगभग बहुत ज्यादा है, तो उसको मीटर में करेंगे तो बहुत मतलब उसके आगे इतने जीरो आ जाएंगे कि आप काउंट नहीं कर पाओगे उसको। तो उसको छोटा करने के लिए हम उसको मल्टीपल यूनिट का यूज करते हैं। तो इसको हमने 1000 मीटर से या उससे ज्यादा का आ जाए कभी आपका 1000 मीटर या उससे ज्यादा का, तो हम उसको किसमें मेजर करेंगे, किलोमीटर में। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये तो मल्टीपल यूनिट हो गई। अब सब मल्टीपल की बात करते हैं, क्योंकि मल्टीपल का हमने कर दिया। सब मल्टीपल की बात करें तो पहला आता है आपका सेंटीमीटर। तो 1, देखो यहाँ मीटर है, यहाँ भी मीटर से कनेक्ट होता है। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो मीन्स आपके जो 100 सेंटीमीटर होते हैं उनको मिला के आपका 1 मीटर बनता है। ठीक है, फिर आगे लिख रहा है आपका कि 1 सेंटीमीटर कैसे बनेगा। देखो ये कनेक्ट हो रखे हैं उससे, कि यहाँ सेंटीमीटर से मीटर कैसे बनेंगे हम, कि सेंटीमीटर से मीटर करने के लिए आपका ये 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। ठीक, अब मिलीमीटर से सेंटीमीटर करना है तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 100 मिलीमीटर होता है। मतलब अगर कोई चीज 10 मिलीमीटर हो जाए कोई चीज, तो वो 1 सेंटीमीटर बन जाता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल बताऊंगा मैं आपको। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है 1, क्योंकि 1 मीटर का सेंटीमीटर से भी जोड़ दिया हमने, तो 1 मीटर का आप मिलीमीटर से भी जोड़ोगे, तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, ध्यान रखना, इन दोनों का ध्यान रखना। ठीक है, कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर भी होते हैं और 1 मीटर बराबर 100 मिलीमीटर भी होते हैं। ये सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में है और ये मिलीमीटर के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, कि मिलीमीटर को अगर मीटर में, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, सॉरी मिलीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 मिलीमीटर का 1 मीटर होगा, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 सेंटीमीटर का मीटर होगा, 1 मीटर होगा। उसके बाद और छोटी यूनिट्स भी होती हैं आपकी लेंथ की, जिनको मैंने यहाँ पे लिखा है कि 1 इंच, इंच आपने सुना होगा। ठीक है, कि 1 इंच बराबर होता है 2.5 सेंटीमीटर एंड 1 फीट बराबर होता है 30 सेंटीमीटर। आप बोलोगे 30 सेंटीमीटर क्या होता है, तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ये जो स्केल होता है ये स्मॉल स्केल है आपका, इसको आपका सेंटीमीटर स्केल बोलते हैं। ठीक है, और ये भी आपका दूसरा स्केल है, ये दोनों ही स्केल है आपके। तो ये जो सेंटीमीटर स्केल है, इसमें आपके जो ब्लॉक बने होते हैं, आप देखोगे, आप इसको ढंग से अपने घर में तो आपके पास पड़े होंगे, तो ये 15 होता है इसमें, तो ये 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है, देखोगे आप। ठीक है, और आप नेक्स्ट चीज में देखोगे तो हर 0 से जैसे 1 में जाओगे, ये 15 सेंटीमीटर का है, ध्यान रखना। अब 15 सेंटीमीटर को ट्वाइस कर दोगे तो ये आपका, ये बड़ा वाला जो हो जाता है वो कितने का हो जाता है, 30 सेंटीमीटर हो जाता है। बड़ा स्केल 30 सेंटीमीटर होता है और छोटा आपका 15 सेंटीमीटर का होता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो उसी सेंटीमीटर स्केल में ये बता रखा है बात आपको कि 30 सेंटीमीटर जो होता है आपका, वो 1 फीट के बराबर होता है। कि मतलब आपने 30, मतलब 1 फीट आपका, अगर ये ले लिया मैंने इस तरीके से, तो 30 सेंटीमीटर का आपने अगर स्केल ले लिया तो कितना बन जाएगा, 1 फीट बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका 2.5 सेंटीमीटर लोगे आप, जैसे स्केल देख रहे हो आपका, आपने स्केल में देखोगे 1 2 3 4 देखोगे, तो 2 और उसके आगे 0.5 ब्लॉक आगे चलोगे तो 2.5 बन जाता है आपको। तो 2.5 सेंटीमीटर लोगे तो आपका वो 1 इंच बन जाता है। ठीक है, अब आपका आता है ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट 1 सेंटीमीटर। देखते होंगे आप, जब आप स्केल ओपन करो अपने सामने, सबके सब स्केल खोलोगे तो देखोगे आप, स्केल में पहला पॉइंट 1 लिखा होता है, फिर उसके बाद 2 लिखा होता है, और 1 और 2 के बीच में देखोगे आप गैप कितने हैं, तो आप काउंट करोगे उन पॉइंट लाइंस को, तो 10 लाइंस होगी। तो 10 लाइंस जो होती है वो mm की होती है, मिलीमीटर की।
तो जो एक गैप होता है पूरा 1 से 2 तक का, 1 सेंटीमीटर बोले जिसे हम, उसे सेंटीमीटर बोलते हैं। तो 1 सेंटीमीटर और कितना हो गया 10 क्या, वो मिलीमीटर है आपके। दैट इज 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि ये आपका सेंटीमीटर स्केल है। सेंटीमीटर आपके जो बड़े बड़े लाइंस ड्रॉ की गई है वो सेंटीमीटर की है कि 1 2 3 4 अप टू 30 बड़े स्केल के लिए। दो सेंटीमीटर की जो दो डिस्टेंस है उनके बीच जो ब्लॉक, छोटे छोटे ब्लॉक है, वो आपके मिलीमीटर के हैं। दैट इज योर 10 मिलीमीटर। तो 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है। और ऐसे ही ये सेंटीमीटर है आपका, ये 30 सेंटीमीटर है। तो 30 प्लस 30 प्लस 10 और कर दो तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30, तीन स्केल लगाओ यहाँ पे तो ये 90 हो जाएगा। अब प्लस 10 और कर दो तो 100 हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा 100 सेंटीमीटर। जब वो 100 सेंटीमीटर बनेगा, मतलब 3 स्केल प्लस 10 और, तो वो 100 सेंटीमीटर क्या बन जाएगा आपका, वो 1 मीटर बनेगा। ध्यान रखना, ठीक है। ये सेंटीमीटर स्केल है, 30 सेंटीमीटर की 3 स्केल प्लस 10 और कर दो तो वो 1 मीटर हो जाएगा। अब ऐसे ही 1 मीटर, तो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर हो गया। अब ऐसे ही 1 मीटर के 1000 कर दोगे आप 1 मीटर के, तो आपको बन जाएगा 1 किलोमीटर। कितना बड़ा होगा सोच लो बेटा। ठीक है, ऐसे करके हम मेजर करते हैं। ठीक है, अब इसको शॉर्टकट याद करने का तरीका यह है, अमाउंट तो आपको याद रखनी पड़ेगी किसमें कितना होता है, बट कन्वर्जन की बात है कि इसको इसमें कन्वर्ट करो। तो जब देखो ध्यान रखना, किलोमीटर मीटर, ठीक है, फिर आया सेंटीमीटर मिलीमीटर, सबसे बड़ा इसमें किलोमीटर है। फिर ध्यान रखना सबसे बड़ा आपका किलोमीटर होता है, ठीक है, फिर आपका मीटर होता है, फिर आपका सेंटीमीटर होता है, और फिर आपका मिलीमीटर होता है। ठीक, तो जब आप इधर से इधर को चेंज करोगे, माना आप किलोमीटर से मीटर में कर रहे हो, तो आप मल्टीप्लाई करोगे हर चीज, जो भी चीज करोगे। बट आप जब यहां से ऊपर को बढ़ोगे तो आप डिवाइड करोगे। माना आपको मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, माना आपके पास 75 मीटर है, 75 मीटर है, और आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है इसको। तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि मीटर से किलोमीटर करना है, तो जो यहाँ पे अमाउंट होगा, ध्यान रखना, जो भी अमाउंट होगी वो डिवाइड करोगे आप। जब छोटे से बड़े के लिए चलोगे डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे क्या अमाउंट है 1000 है, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे आप। ठीक है, तो हो जाएगा 0.075 किलोमीटर। ठीक, तो जब आप क्या करोगे, मैंने क्या बोला कि जब आप छोटे से बड़े के लिए चलोगे तो डिवाइड करोगे, और जब बड़े से छोटे के लिए चलोगे तो मल्टीप्लाई करोगे। और जो यहाँ पे इनके बीच रिलेशनशिप वाला अमाउंट होगा उतना मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पे 1000 है, 1000 से करोगे, यहाँ मीटर है 100 है, तो 100 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे। जैसे मीटर से सेंटीमीटर में करना होगा, मीटर से सेंटीमीटर में, तो ये अगर बड़े से छोटे में जा रहा है तो मल्टीप्लाई करोगे तो 100 से करोगे, बट यहाँ से यहाँ करोगे तो 100 से डिवाइड करोगे। ठीक है, ये आपके समझ आनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग है आपका, इतना समझने के बाद ये पॉइंट आपके समझ आ गए। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो ये है कि जब आपकी लेंथ के बारे में पता चल गया है, तो इनको मेजर करना भी, एक्यूरेट मेजरमेंट आपकी जरूरत पड़ती रहती है, क्योंकि विदाउट एक्यूरेट मेजरमेंट, आपको पता है कि अगर मेजरमेंट एक्यूरेट ना हो, मैंने आपको पहले बताया था, तो आपका कोई भी चीज परफेक्ट नहीं हो पाएगी। आप परफेक्ट नहीं हो पाएगी तो आपके मेजरमेंट की जरूरत, मेजरमेंट का फायदा क्या हुआ। ठीक है, तो मेजरमेंट करने के लिए, परफेक्ट मेजरमेंट करने के लिए आपके अलग अलग डिवाइस बनाए गए हैं। एज मैंने यहाँ पे 2 थिंग लिखे हैं, एक जैसे रूलर हो गया, लेंथ मेजर करने के लिए मेनली रूलर का यूज किया जाता है, या मेजरिंग टेप का। मेजरिंग टेप आपने देखा होगा जो दर्जी के पास होता है, जो टेलर के पास होता है, वो मेजरिंग टेप होता है। और रूलर आपका ये होता है सिंपली मीटर स्केल, इसको मीटर या सेंटीमीटर स्केल कुछ ही बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जब भी आप इससे मेजर करते हो कोई भी चीज को, तो मेजर करने के लिए, वैसे आपको तो मेजर करने आता होगा, बट मेजर करें तो आपका हर समय ध्यान रखना, ये स्केल है, स्केल को आप जैसे, माना मुझे इसकी डिस्टेंस मेजर करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर करनी है, तो आप क्या करोगे, अपना स्केल लोगे, लाइक मैंने स्केल लिया है, ठीक है, स्केल का 0 पॉइंट देखोगे आप, 0 पॉइंट को फर्स्ट वाले प्लेस में रखोगे जहां से मेजर करनी है, और लास्ट वाले पॉइंट पे आप देखोगे उसमें कौन सा पॉइंट आ रहा है। अब फिर उस पॉइंट को आप स्ट्रेट लाइन में देख के देखोगे कितनी डिस्टेंस मेजर हुई है। ठीक है, ये इसका तरीका है देखने का। बाकी डिटेल में जो आपको समझना होगा तो असल में आपको पीडीएफ भी सेंड करूंगा किस तरीके से करना है उसको। बट मैनी टाइम्स होता क्या है कि आपका जो डिवाइस होता है वो आगे से टूट जाता है। मे भी जैसे मेरे पास ये स्केल, मेरे पास एक स्केल है जो थोड़ी क्या है टूट रही है आगे से, तो जब आपका आगे का टूट रखा होगा तो आप ऐसे नहीं कि आगे का टूटा है तो वहीं से मेजर कर रहे हैं, नहीं, तब आपको नेक्स्ट वाली डिजिट 1 से शुरू करना है।
माना आपके यहाँ से टूट गया ये, तो 1 से स्टार्ट करोगे, 1 को रखोगे फर्स्ट वाले पॉइंट पे और लास्ट तक लिखोगे, तब जितना आएगा उसमें से उन दोनों की डिस्टेंस को क्या कर दोगे, आपस में माइनस कर दोगे। माना आपका टूटा हुआ है तो आप यहाँ 1 रखोगे और यहाँ 6 रख दिया, माना यहाँ 1 रखा है, यहाँ तक कितना आ रहा है 6, तो आप क्या करोगे, जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उसमें से लोएस्ट वैल्यू को क्या कर दोगे, -6 -1, तब वो मेजरमेंट कितना आएगी, 5 आएगी। वो कब आएगा, जब आपका आगे से क्या हो गया, ये एरर आ गया है, ये टूट गया हो। जब टूट जाए तो 1 से स्टार्ट करोगे और जहां तक आएगा वो देखोगे पूरा कहां तक रखा है, फिर उन दोनों को आपस में क्या कर दोगे, माइनस, तो वहां वो आपका क्या निकालेगा, मेजरमेंट निकालेगा एक्यूरेट। ठीक है, इस तरीके से आप मेजर करोगे स्केल के थ्रू। अब नेक्स्ट थिंग आता है, स्केल से हम जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट थिंग्स ही मेजर कर सकते हैं, आप सर्कुलर थिंग्स को भी मेजर कर सकते हैं। माना एक सर्कुलर थिंग से बॉल है आपके पास या कॉइन है, तो बॉल की आपको डायमीटर मेजर करनी है। ठीक है, बॉल की डायमीटर मेजर करनी है, तो मैंने यहाँ पे एक फिगर बना रखा है, थोड़ा इतना परफेक्ट फिगर नहीं है बट समझने के लिए काफी है। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी फिगर की किसी भी बॉल की डायमीटर मेजर करनी है, तो आप क्या करोगे कि आप एक दो स्ट्रेट ब्लॉक लोगे, ये दो स्ट्रेट क्या करें, रेक्टेंगुलर ब्लॉक ले लोगे आप। ठीक है, दो रेक्टेंगुलर ब्लॉक में नहीं रख रखे हैं आप, आपका पहले रेक्टेंगुलर ब्लॉक को 1 पे रखोगे, 1 से सेट कर दोगे, जैसे 1 से 3 तक सेट हो गया है। अब उसके बाद आप क्या रखोगे, बॉल रखोगे अपनी, जिस बॉल का आपको डायमीटर मेजर करना है, बॉल रख दिया मैंने आपका, उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है वो बॉल ये, फिर उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक रख दोगे। इतना समझ गए। मैं क्या यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं आपका, कि सर्कुलर या स्फेरिकल या जो आपका क्या होता है राउंड शेप का कोई भी थिंग्स हो, उसकी डायमीटर कैसे मेजर करोगे। तो डायमीटर मेजर करने के लिए उसको हम क्या करेंगे, पहले एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक लोगे, उसको रखोगे 1 सेंटीमीटर से आगे के लिए। ठीक है, फिर क्या करोगे उसके बाद, क्या करोगे कि यहाँ पे आपका ब्लॉक आएगा। ठीक है, ब्लॉक आने के बाद क्या होगा आपका, कि उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक पूरी डिस्टेंस मेजर करोगे आप, कितना है ये आपके पास। ठीक है, तो आप देखोगे कि जब मैंने एक ब्लॉक रखा, बीच में आपका स्फेरिकल बॉल है जिसकी आपको डायमीटर मेजर करनी है, इसका नेक्स्ट ब्लॉक रखा है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखो कितना है, यहाँ से यहाँ तक 5 है। ठीक है, और इसको यहाँ तक करो तब ये पूरा बनेगा, ये यहाँ तक आएगा, ये नहीं आएगा, ये कितना है टोटल 5 है। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से और इसके स्टार्टिंग पॉइंट तक, नेक्स्ट ब्लॉक के स्टार्टिंग पॉइंट तक, वहां तक की डिस्टेंस में से माइनस करोगे पहले ब्लॉक के एंड पॉइंट तक की डिस्टेंस, पहले पॉइंट के एंड पॉइंट तक की डिस्टेंस हो जाएगा 3, तो कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, मतलब इसकी डायमीटर कितनी हुई 2 सेंटीमीटर हुई। इस तरीके से हम क्या करते हैं, डायमीटर मेजर करते हैं। समझ आई आपकी, क्या करना है कि आपको एक ब्लॉक लेना है रेक्टेंगुलर, उसको फ्रंट में रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बॉल रखनी है, फिर नेक्स्ट ब्लॉक रखना है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, कि शुरू से लेके जो नेक्स्ट ब्लॉक है उसकी स्टार्टिंग पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है उसको देखना है, उस डिस्टेंस को लिखना है, और उसमें से जो फर्स्ट ब्लॉक था उसका लास्ट पॉइंट का डिस्टेंस लिखना है, दोनों को माइनस करना है, जो आपका आंसर आएगा वही आपका क्या हो गया, इस स्फेरिकल बॉल का क्या हो गया, डायमीटर निकल गया। ठीक, समझ आई। अब नेक्स्ट क्या आपके पास, ये तो हो गया इसका मेजरमेंट करना। इसी तरह से हम छोटी छोटी चीजों का भी क्या कर सकते हैं, लेंथ मेजर कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजों की बात करें तो कॉइन का देखोगा आपने, कॉइन, तो कॉइन की थिकनेस मेजर करनी है माना आपको, तो कॉइन तो बहुत छोटा होता है, पतला होता है, मतलब थिकनेस उसकी बहुत बारीक होता है, तो उस थिकनेस को कैसे मेजर करें। तो उसके लिए क्या करते हैं आप, कि एक कॉइन लेके बहुत सारे सेम साइज के कॉइन ले लिया और उसको लाइन बारी से मैंने लगा दी, देखो ये लगा रखी मैंने आपके कॉइन लगा दी यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे, जब कॉइन लगाओगे तो माना ये कॉइन जो बहुत सारे कॉइन है, ये 5 तक आ गया ये आपका। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जहां तक आएगा, माना 5 तक आया तो 5 और डिवाइड करना है कितने कॉइन है, कितने कॉइन है, माना यहाँ पे 10 कॉइन आ रखे हैं, तो 5 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। ध्यान रखना, जितने कॉइन आएंगे, जहां तक कॉइन आएंगे उतनी डिस्टेंस, ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और डिवाइड बाई 10 जितने कॉइन आ रखे हैं, तो इसको डिवाइड करोगे तो 0.5 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ से एक कॉइन की जो सिंगल कॉइन है उसकी थिकनेस निकल जाती है। तो थिकनेस इस तरीके से निकल जाती है, जैसे वायर होती है आपके आसपास पतली वायर, उसकी थिकनेस निकालनी है आपको। तो वायर को क्या करो, वायर को भी क्या करो, जैसे कर रखा, वायर को स्केल में राउंड ऑफ करो, शुरू से लेके लास्ट, माना 5 सेंटीमीटर तक या 6 सेंटीमीटर तक राउंड ऑफ कर दो चिपका के। ठीक है, जब चिपका के 5 या 6 सेंटीमीटर राउंड ऑफ करोगे तो 6 सेंटीमीटर तक माना आपने राउंड ऑफ किया है, तो 6 ऊपर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय, अब कितने राउंड कर रखे हैं वो काउंट करो, माना आपने 10 राउंड कर रखे हैं, तो 6 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, तो 0.6 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, उस वायर की थिकनेस आ जाएगी।
ठीक है, इतनी बात समझ आई आपके। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि किसी भी थिंग्स की क्या करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं। ठीक है, लेंथ वाला पोर्शन समझ आया होगा आपके, होप। नहीं आया होगा तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस तरीके से करना है। वैसे मैं इस टॉपिक के साथ साथ इसका पीडीएफ भी सेंड करूंगा कि आप उसको भी पढ़ें साथ में। जब आप ये वीडियो देखें तो वीडियो के साथ साथ पीडीएफ भी ओपन करें, और पीडीएफ भी पहले पीडीएफ पढ़ें, या पहले वीडियो देखें तब पीडीएफ पढ़ें साथ में। ठीक, और ये रूलर साथ में रखो, तभी आपको समझ आएगा। तो फर्स्ट टॉपिक जो आपका था लेंथ के बारे में, उसके बाद इसी से कनेक्टेड दूसरा टॉपिक है, ठीक है, जो आपका क्या है, मेजरमेंट ऑफ एरिया। एरिया को मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो एरिया को मेजरमेंट करने से पहले फर्स्ट जो पॉइंट आता आपका, वो आता कि एरिया होता क्या है। ठीक है, तो एरिया मीन्स होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी सरफेस के ऊपर रखा जाता है। ठीक है, माना मैंने क्या करा, ये पेज था मेरे पास, इस पेज को मैंने यहाँ पे रख दिया, तो ये पेज जितना सरफेस कवर करेगा उसको बोलते हैं इस पेज का एरिया। तो जितना सरफेस कवर होता है उसको बोलते हैं एरिया। उस थिंग्स का एरिया, जिसमें बोलूंगा इसका एरिया कितना हुआ, तो मैंने यहाँ पे पुट किया, जितना ये कवर कर रहा है उसको बोलेंगे इसका एरिया। ठीक है, अब उसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो मेजरमेंट, क्योंकि मुझे पता है ये जब इसको कवर किया तो ये इसकी क्या थी, ये इसकी लेंथ ही थी सारी आपकी, तो लेंथ से ये क्या होता है, ये कनेक्ट है, इसलिए आपका मेजरमेंट ऑफ एरिया। तो एरिया का मेजरमेंट की बात करें तो हम स्टार्ट इसको यहां से करेंगे, ध्यान रखना, और ये बात के पॉइंट है आपके। तो एरिया के मेजरमेंट की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एरिया का एसआई यूनिट होना चाहिए। क्लियर। तो क्योंकि एरिया जो है आपका वो कनेक्ट है लेंथ से ही, तो एरिया की भी एसआई यूनिट जो बनेगी वो यहाँ से कनेक्ट होगी। तो मुझे पता है कि लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, तो एरिया का उससे कनेक्ट होगी, हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसको बोलेंगे स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या मीटर की पावर 2। ठीक है, इसे बोलते हैं मीटर स्क्वायर बोलते हैं, मीटर स्क्वायर। ये ऊपर लगती है पावर, मीटर के साथ 2 नहीं होगा, ध्यान रखना, ये मीटर की पावर 2 होगा। दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, इसको बोलते हैं मीटर स्क्वायर। तो एरिया की जो एसआई यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है, कि किसी का भी अगर आपको एरिया मेजर करना है तो उसके पीछे यूनिट के लोगे मीटर स्क्वायर। अगर सिंगल मीटर लिख दोगे आप तो क्या बन जाएगा, आपका लेंथ बन जाएगा। इसलिए मीटर की पावर 2 लिखनी जरूरी है, तभी वो एरिया बनेगा, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो गई, एसआई यूनिट, इसको मीटर इंटू मीटर ही बोल सकते हैं, क्योंकि मीटर की पावर 2 मीन्स होता है कि मीटर को 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर बोलिए इसको। समझ गए ऐसा यूनिट के बारे में, एरिया की। अब आते हैं इसकी मल्टीपल सब मल्टीपल यूनिट, जैसे यहाँ चले हम वही चलना है, ऐसा यूनिट के बाद उनकी मल्टीपल और सब मल्टीपल यूनिट्स की बात करते हैं। ठीक है, एज वी नो दैट कि सेम थिंग कि एरिया आपके बड़े भी हो सकते हैं ऐसा यूनिट से और छोटे भी हो सकते हैं, तो उनको मेजर करने के लिए आपके मल्टीपल और सब मल्टीपल यूनिट्स की जरूरत पड़ी। तो मल्टीपल यूनिट की बात करें तो यहाँ जैसे यहाँ है वही करेंगे हम, कि मल्टीपल यूनिट हमें पता है मीटर से बड़ा जो होता है क्या होता है आपका किलोमीटर, और मीटर छोटे क्या होता है सेंटीमीटर और मिलीमीटर, तो ऐसे यहाँ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले मल्टीपल यूनिट की बात करें तो जैसे यहाँ मीटर स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाता है आपका, जैसे यहाँ किलोमीटर है यहाँ 1 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल यूनिट की बनेगी इसकी पहले तो किलोमीटर स्क्वायर बनेगी, तो ये 1 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक, अब इसका रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो रिलेशनशिप बात करें, रिलेशनशिप किससे, एसआई यूनिट से। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर को हम कनेक्ट करेंगे मीटर स्क्वायर से, तो 1 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 1 इंटू किलोमीटर को हम किसमें कन्वर्ट करते हैं, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसकी पावर कितनी है, 2 है। 2 मीन इसको 2 बार इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 1000 इंटू 1000 करेंगे तो 10 की पावर 6 से हो जाएगा ये मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना। ठीक है, मैंने क्या किया, 1000 इंटू 1000 किया है, क्योंकि वो क्या था, किलोमीटर स्क्वायर था, मतलब किलोमीटर स्क्वायर मतलब स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स होता है मीटर इंटू मीटर, मतलब कोई भी चीज को 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे किलोमीटर था, किलोमीटर का स्क्वायर था, मतलब किलोमीटर में अंदर जो चीज आएगी उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, इसलिए यहाँ पे 1000 को 2 बार मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे 1000 किया है, वो बन जाएगा 10 की पावर 6। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो हम बोल सकते हैं कि 1 किलोमीटर स्क्वायर बराबर 10 की पावर 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर बराबर 10 की पावर 6 मीटर स्क्वायर। ऐसे ही आपका नेक्स्ट आता है, इससे बड़ी यूनिट भी होती है। ठीक है, एकड़ सुना होगा आपने, एकड़। 1 एकड़ बराबर होता है 100 मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना, 1 एकड़ जो होता है वो आपका 100 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, मीटर स्क्वायर मीन्स होता है
100 मीटर लेंथ और 100 मीटर ब्रेथ जिसकी होगी उसको बोलेंगे 1 मीटर। जितने भी स्क्वायर बोले हैं मतलब स्क्वायर शेप आपके फील्ड है यहाँ पे, और उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक। नेक्स्ट आता है इससे बड़ी यूनिट, ये सब आपकी मल्टीपल यूनिट चल रही है। किलोमीटर आ गया, एकड़ आ गया और आ गया हेक्टेयर। हेक्टेयर एकड़ से बड़ा होता है, तो 1 हेक्टेयर बराबर होगा 100 एकड़। ठीक है, 100 एकड़ मीन्स 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था आपका 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर मतलब 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर, ये 10,000 मीटर स्क्वायर का होता है 1 हेक्टेयर। ये तीन इसकी क्या है मल्टीपल यूनिट्स हैं, किसकी किसकी एरिया की। अब आती है सब मल्टीपल यूनिट। सब मल्टीपल यूनिट मैंने यहाँ लिखी है कि मीटर से अब किसमें चेंज करेंगे, सेंटीमीटर या मिलीमीटर में। तो 1 मीटर को क्या बोल सकते हैं हम कि 1 मीटर इंटू 1 मीटर बोल सकते हैं। 2 बार मल्टीप्लाई मैंने बोला था, तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में करोगे तो 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, तो मतलब कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर बराबर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर या 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर सेंटीमीटर स्क्वायर को तोड़ना चाहें तो 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर कितना होता है 10 होता है, 10 मिलीमीटर का होता है, तो 10 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर तो क्या हो जाएगा 100 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ये 10 की पावर 2 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये तो हो गई इसकी यूनिट्स के बारे में, दैट इज एसआई यूनिट एंड दैट इज योर सॉरी दैट इज योर मल्टीपल यूनिट एंड दैट इज योर सब मल्टीपल यूनिट। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि हम एरिया निकालते कैसे हैं, हम किसी भी थिंग्स का एरिया कैसे निकालते हैं। जनरली आपके जो भी शेप होते हैं वो रेगुलर शेप के होते हैं। जैसे मैंने बोला है ये कागज भी रेगुलर शेप है, किस टाइप का कागज बोलूंगा तो आप बोलोगे सर रेक्टेंगुलर है। तो हर चीज क्या होती है रेगुलर शेप की होती है। तो रेगुलर शेप का एरिया निकालने के 2 मेथड होते हैं, एक आपका ज्योमेट्रिकल मेथड होता है, एक ग्राफिकल मेथड होता है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मेथड की बात करें आपका, तो ज्योमेट्रिकल मेथड में मैंने यहाँ पे 4 फिगर लिए हैं। ठीक है, लाइक ये आपको होता है ये ट्राइंगल है, ये आपका कौन सा फिगर है रेक्टेंगल है, ये आपका क्या है स्क्वायर है, ये आपका क्या है सर्किल। तो ज्योमेट्रिकल मेथड की बात करें तो इसका तो ज्योमेट्रिकल जो फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का वो क्या होता है हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, दूसरा आपका किसका रेक्टेंगल का जो होता है वो क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, ये आपने सब पढ़े होंगे। एंड जो सर्किल होता है सर्किल का नहीं पढ़ा होगा बट मैं बता दूं आपको, सर्किल का जो होता है पाई आर स्क्वायर। आर मीन्स होता है ये सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम आर बोलते हैं, पाई आर स्क्वायर। एंड स्क्वायर का सबको पता है कि साइड इनटू साइड या ए साइड को ए ले लिया साइड को ए ले लिया तो ए इनटू ए। ये तो इसका ज्योमेट्रिकल मेथड है कि सिंपली फॉर्मूले के थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकल के अलावा आपका ग्राफिकल मेथड भी आता है। ग्राफिकल मेथड के लिए आपको ग्राफ की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फिलहाल इस मेथड को स्टार्ट करने से पहले आपको ग्राफ फाइंड करना, मेरे पास तो ग्राफ पड़ा है, मैं आपको ग्राफ के थ्रू बता दूंगा, बट आप जिसके पास ग्राफ नहीं है पहले ग्राफ ओपन करोगे या कहीं से लाओगे तब समझ आएगा आपके। तो मैं ग्राफ दिखाता हूँ आपको, मैंने ग्राफ दिखा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे। ठीक है, ग्राफ सबको दिख रहा है। तो ग्राफ में पहले ब्लॉक के बारे में समझो, इसको बोलते हैं हम सेंटीमीटर ग्राफ, सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राफ। क्योंकि इसमें जो होते हैं देखो, जब इस ग्राफ को देखोगे तो इसमें क्या होते हैं ग्रीन कलर के बोल्ड ब्लॉक होते हैं और स्मॉल ब्लॉक भी होते हैं। जो बोल्ड ब्लॉक होते हैं मैंने यहाँ पे बोल्ड ब्लॉक को यहाँ पे दिखा रखा, आपको दिख रहा होगा आपको ये कि बोल्ड ब्लॉक वाला जिसका नाम मैंने ABCD लिखा है, तो ये सेंटीमीटर का ब्लॉक है। और जो ये छोटा सा दिखा रखा है PQRS, ये मैंने छोटा सा दिखा रखा है, ये आपका मिलीमीटर का ब्लॉक है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर का ब्लॉक है या मिलीमीटर स्क्वायर का ब्लॉक है। तो ग्राफिकल मेथड से पहले आपको ये समझो कि ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर में जो ब्लॉक होते हैं ये ब्लॉक होते हैं इसमें बड़े बड़े। ठीक है, ये फिक्स ब्लॉक हैं, बोर्ड लाइन से बने होते हैं, इनको बोलते हैं सेंटीमीटर ब्लॉक। और जो छोटे छोटे होते हैं इनको बोलते हैं मिलीमीटर ब्लॉक। ठीक है, दिख रहा होगा सबको, ये नहीं दिख रहा है तो आप अपने ग्राफ कॉपी लीजिए और उसमें देखिए कि कहाँ पे क्या है, तो आपके ढंग से समझ आएगा। तो आपका जब आपका ग्राफिकल मेथड का यूज करते हैं आप, माना आपका एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, माना यहाँ पे मैं इसी ग्राफ पेपर में एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाता हूँ आपका। ठीक है, थोड़ा परफेक्ट नहीं बन रखा है आपका, पर आप देख सकते हो थोड़ा बहुत। ये आपका रेक्टेंगुलर ब्लॉक बना दिया मैंने आपका, और इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो मुझे पता है कि जो एक स्मॉल बोल्ड ब्लॉक होगा वो कितना होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। मैंने बताया था भी आपको कि एक स्मॉल ब्लॉक जो होता है 1 सेंटीमीटर का होता है, ये छोटा 1 मिलीमीटर होगा। तो एक ब्लॉक का क्या हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका। अरे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
तो कितने ब्लॉक हैं ये? 12 ब्लॉक हैं, और 12 इंटू एक ब्लॉक कितने का है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसके साथ छोटे ब्लॉक भी कैलकुलेट होते हैं तो उसको प्लस कर देंगे। तो कुल मिला के ग्राफिकल मेथड में अगर आपको एरिया निकालना हो तो क्या होता है? फॉर्मूला क्या हो जाएगा उसका? ग्राफिकल मेथड से अगर आपको एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला बन सकता है आपका कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ सेंटीमीटर ब्लॉक प्लस 1 मिलीमीटर स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ मिलीमीटर ब्लॉक। जितने सेंटीमीटर ब्लॉक है उनको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और जितने मिलीमीटर ब्लॉक है उनको 1 मिलीमीटर से ब्लॉक पर मल्टीप्लाई कर दो, और दोनों को आपस में प्लस कर दो, तो उसका क्या आंसर आ जाएगा, या उसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। इस तरीके से हम ग्राफिकल मेथड से किसी चीज का भी एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो आज हमने दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ा कि हाउ वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एंड हाउ वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे अबाउट आपका मास एंड टाइम के बारे में, कि उसको कैसे करके उसकी यूनिट्स क्या होती हैं और उसको मेजर कैसे किया जाता है। ठीक है, सो आज के लिए इतना काफी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।